दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। सौतेली माँ का डायन रूप। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मेरा नाम रोहन है। हनीमून की रात को जब मैं अपने कमरे में जा रहा था तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा रोहन, तेरी बीबी स्नेहा अभी बहुत छोटी है। उसे जवान होने में अभी 4 साल और लगेंगे, इसीलिए तू उसे हाथ भी मत लगाना। मेरी कसम है तुझे। तब माँ की कसम के आगे मैं मजबूर हो गया। हालांकि स्नेहा अब भी नाबालिग थी, लेकिन मैं उससे दूर रह ही नहीं पाता था। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींचता था। फिर एक रात नींद में स्नेहा मेरे बहुत करीब आ गई। अब इंसान दुनिया की हर चालाकी और धोखा बर्दाश्त कर सकता है, शायद उसे भूल भी जाए, लेकिन अपने ही लोगों की चाल और धोखा वो कभी नहीं भूलता। खासकर तब जब वो अपने लोगों को बहुत इज्जत देता हो, उन्हें अपना मानता हो और उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हो। लेकिन वही लोग रिश्ते की आड़ में उसका इस्तेमाल करे, उसे धोखा दे तो दिल टूट ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो बहुत बुरा लगता है और यह दुख जिंदगी भर दिल में रहता है। दरअसल दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो धोखा याद आते ही मैं दुख के समंदर में डूब जाता था। आज जब मैं घर लौटा तो सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। मैंने उनके पैर छूकर नमस्ते किया, क्योंकि मेरी आदत थी कि जब भी मैं बाहर से घर आता तो सबसे पहले माँ के पास जाता और उनका आशीर्वाद लेता। आज भी मैं अपनी माँ को नमस्ते किया तो माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर मेरे हालचाल पूछे, फिर हम साथ बैठे और फिर वहीं रोज का सिलसिला शुरू हो गया। माँ बोली, बेटा रोहन, अपनी बीवी स्नेहा के तंग मत करना। उसके साथ ज़बरदस्ती का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो अभी नादान है, नाबालिग है। इसीलिए उसे इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तू तो समझदार है, मेरी बात समझ रहा है ना बेटा? वो अभी छोटी है, शायद इस रिश्ते का दुख सह न पाए। तो माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गया। लेकिन यहाँ उनका रोज रोज का था, तो रोज रोज यही सब सुनकर मैं शर्म से सिर झुका लेता था। हालांकि मैं एक जवान मर्द था, सब समझता था, पर पता नहीं माँ मुझसे क्या उम्मीद रखती थी जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। सबसे पहले तो माँ ने खुद मेरी शादी स्नेहा से करवा दी, जो नाबालिग थी। लेकिन शादी के दिन से लेकर अब तक माँ रोज एक ही सलाह देती थी, स्नेहा के करीब मत जा, उसके साथ कोई रिश्ता मत जोड़, उसे वक्त दे। जब वह पूरी तरह जवान हो जाए तब अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना। अभी वो इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत छोटी है। तो माँ की यह बातें मुझे अजीब लगती थी, क्योंकि जिस लड़की की शादी हो गई, जिसे उसके घर वालों ने विदा किया, उसे माँ इतना नादान समझती थी जैसे वो कोई 5 साल की बच्ची हो। लेकिन तब मैं रोज की तरह सिर झुकाए बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद अपनी कमरे में चला गया। तब मुझे कमरे में जाते ही स्नेहा सिर झुकाए बाहर निकल गई, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं उसका पति था, उसके लिए कोई पराया मर्द तो नहीं था। फिर भी वह मुझसे डरती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता वो बाहर भाग जाती। ठीक है, वो नाबालिग थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि मेरे सामने बैठकर 2-4 प्यार भरे शब्द ना बोल सके। वैसे भी शादीशुदा जिंदगी के लिए जो वक्त चाहिए वो मैं देने को तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी बीवी स्नेहा की उम्र 18 साल थी और मेरी उम्र 26। तब मैं बस सोच में डूब गया कि आखिर यह रिश्ता कैसे चलेगा। हालांकि मुझे पता था कि मेरी बीवी स्नेहा कम उम्र की थी, लेकिन मैं कोई टपोरी तो नहीं था जो उसे तंग करके उसके साथ रिश्ता जोड़ता। अब तो
मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। माँ के रोज रोज के सलाह ने स्नेहा का दिमाग भी खराब कर दिया था। इसीलिए वह हमेशा मुझसे छुपती, दूर भागती। कभी कभी लगता था कि स्नेहा सच में बहुत नादान है, उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैंने कभी उसे तंग करने की कोशिश ही नहीं किया। हालांकि वो मुझसे बहुत डरती थी, लेकिन सच तो यह था कि स्नेहा मेरी बीवी थी, मेरा उस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे, तब उसे इतने करीब देखकर कई बार रात को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन माँ की कसम के आगे मैं मजबूर था, उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। माँ कहती थी कम से कम स्नेहा को 4 साल का वक्त दे, जब तक वो 21 साल की ना हो जाए तब तक उसके साथ कोई शारीरिक रिश्ता मत जोड़ देना। पर एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ कोई रिश्ता जोड़ ही नहीं सकता तो माँ ने मेरी शादी स्नेहा से क्यों करवा दी। कुछ साल और रुक जाती, फिर शादी करवा दी तो भी क्या बिगड़ जाता। मुझे याद है शादी की पहली रात भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तब माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। तब जब मैं माँ के पास गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। फिर एक सोने की अंगूठी दिखाते हुए बोली, यह मैंने तेरी बीवी के लिए पहली रात को देने के लिए ही ली है, लेकिन अभी मैं तुझे यह नहीं दूंगी, इसे अपने पास रखूंगी, क्योंकि स्नेहा अभी बहुत छोटी है। उसे वक्त देना होगा ताकि वह इस रिश्ते के लिए दिमागी और शारीरिक तौर से तैयार हो सके। तो मैंने उदास मन से माँ की और देखा, क्योंकि यह शादी माँ की मर्जी से हुई थी। उस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे। मेरा मन स्नेहा के साथ के लिए बेचैन था, लेकिन माँ ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। तो मेरे चेहरे पर उदासी देखकर माँ समझाने लगी, बेटा रोहन चिंता मत कर, बस थोड़े वक्त की बात है। जब स्नेहा इस रिश्ते को समझेगी, जवान हो जाएगी, तब तू अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करना। जब वो तैयार हो जाए तब उसे अपनाना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ ने सख्ती से भी कहा, रोहन बेटा देख, अभी स्नेहा के साथ कोई रिश्ता मत जोड़ना। अगर कुछ गलत हो गया तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। तब उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि अपनी जवान बेटे की शादी करवा कर माँ ऐसी अजीब बातें कैसे कर सकती थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं खुद को कैसे काबू में रखता। इसीलिए गुस्से और नाराजगी से मैंने माँ की ओर देखा, फिर बोला, अगर स्नेहा अभी छोटी है, इस रिश्ते के लिए किसी भी तरह से अगर तैयार नहीं है तो उसे मेरी जिंदगी में क्यों लाई माँ। क्या इस दुनिया में लड़कियां ख़त्म हो गई थी। तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी शादी की उम्र सही थी, मैं जवान था। समाज में कोई लड़का ऐसा थोड़े ना करता कि वो पत्नी के बड़े होने का इंतज़ार करे और उसे इतना वक्त दे। तब मेरे बोलने पर माँ नज़र चुराते हुए बोली, बेटा मेरी मजबूरी थी और शादी बड़ी जल्दबाजी में करनी पड़ी। वैसे स्नेहा बहुत प्यारी और नादान लड़की है, लेकिन अनाथ है। उसके भाई उससे जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए एक शादीशुदा माँ के तौर पर मैंने उसके लिए लड़का देखा, यानी तुम्हें चुना, क्योंकि वो मेरी सहेली की बेटी है। मैं उसे यूं हवा में थोड़े ना छोड़ सकती थी। अगर मैंने उसकी शादी तुझसे ना करवाई होती तो पता नहीं उसके भाई उसका नसीब कहाँ बिगाड़ देते। इसीलिए उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने उसे तुझसे ब्याह दिया। तब माँ की मुँह से यह सच सुनकर मैं चुप हो गया। तभी माँ प्यार से बोली, रोहन मैं उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात मानेगा। स्नेहा को अभी कुछ नहीं करेगा, उसे दूरी बनाकर रहेगा। वैसे भी वो अभी बहुत डरी हुई है। तब माँ की बात से मुझे गुस्सा तो बहुत आया,
लेकिन मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन अब मुझे लगने लगता था कि जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को शादी करके घर ले आया हूँ। फिर जब मैं कमरे में गया और स्नेहा को देखा तो वो नाबालिग जरूर थी, लेकिन जवान दिखती थी और कोई भी उसका शरीर देखकर यह नहीं कह सकता था कि वो अभी उस लायक नहीं है। वो सुंदर भी बहुत थी और उसकी खूबसूरती मुझे उसकी ओर खींच रही थी, क्योंकि वो हद से ज़्यादा सुंदर थी। उसे देखकर मेरा मन बेईमान हो जाता, क्योंकि नाबालिग होते हुए भी उसकी कद काठी कमाल की थी। वो मुझे बिल्कुल सौंपती थी, लेकिन माँ की बात की वजह से मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में किया, वरना स्नेहा की खूबसूरती मुझे दीवाना कर रही थी। अभी मैं उसके पास बैठा ही था कि सच में वो बहुत डरी हुई लग रही थी। तो मैंने उससे कहा, स्नेहा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कोई तंग नहीं करूँगा, इसीलिए मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, तब उसका हाथ एकदम ठंडा था, तब वो कांप रही थी, तब उसकी आंखें डबडबा गई थी, आंसू भर आए थे, तब उसका गुलाबी चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। यह सब देखकर मैंने उससे हिम्मत दिया और कहा, स्नेहा डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुझ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन तब मैं थोड़ा परेशान था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे इतना डर क्यों रही थी। तब उसकी आंखों में गजब की डर दिख रही थी। सच में मैं कोई जंगली या गब्बर मर्द तो नहीं था। अगर वो सुंदर थी तो मैं भी कम सुंदर नहीं था। मेरी उम्र भी तो ज़्यादा नहीं थी, फिर उससे मुझसे डरने की क्या ज़रूरत थी। अभी जनवरी में मुझे नौकरी मिली थी और माँ ने अचानक मेरी शादी करवा दी। इस जल्दबाजी की शादी से मैं पूरी तरह हड़बड़ा गया था। एक मेरा छोटा भाई भी था, अजय, जो पढ़ाई के लिए पुणे में रहता था। तब मैं हैरान था कि माँ ने उसका भी इंतज़ार नहीं किया। हालांकि उन दिनों उसके एग्ज़ाम करीब थे और इधर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन अब मैंने अजय को फ़ोन करके माफ़ी मांगा तो वो बड़े आराम से बोला, कोई बात नहीं भाई, मुझे सब पता है, मेरी भी मजबूरी है, इसीलिए मैं नहीं आ सका। तू अपनी शादी को मज़े से एंजॉय कर, पूरा महीना मेरा बिजी है, तू शादी करके अपनी ज़िंदगी मज़े से जी, मेरे लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अजय का ऐसा बेफिक्र अंदाज सुनकर मेरा मन थोड़ा खटक गया। हम दोनों भाई वैसे भी एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे। हम दोनों भाई यानी मैं और मेरा भाई अजय एक दूसरे के इतने करीब तो नहीं थे, लेकिन मुझे अपने भाई से बहुत प्यार था। शादी के दिनों में अजय की गैर हाजिर मुझे बहुत खल रही थी, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शादी बड़े आराम से ठीक ठाक हो गई, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन माँ का प्यार और स्नेहा का मुझसे छुपना, साथ में माँ का बार बार सलाह देना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, यह सब मुझे समझ नहीं आता था। माँ कहती, स्नेहा की सारी जिम्मेदारियाँ निभा, लेकिन उसके करीब मत जा, क्योंकि वो अभी छोटी लड़की है, नादान है, समझ नहीं है। पर सच तो यह था कि स्नेहा इतनी भी छोटी नहीं थी। वो तो पूरी जवान लड़की थी। बर्थडे अच्छे से तैयार होती थी और मेकअप करके तैयार होती, मेरे साथ कमरे में रहती, अपने मायके जाती, सहेलियों के घर जाती, बस मुझे मेरा हक नहीं देती थी। मैं बस स्नेहा को नज़र भर कर देखता, तभी दिमाग में माँ के सलाह घूमते, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया था। यह साफ था कि मैं भी जवान था, मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते थे। हालांकि तब भी स्नेहा मेरे ही बिस्तर पर एक साइड में सोती, तब उसे देखकर रात भर मुझे नींद नहीं आती। मन करता कि सब भूलकर उसे गले लगा लूं, लेकिन माँ की बात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। अगर माँ को पता चलता तो
उनकी नज़र में मेरी इज्जत क्या रही थी, यही सोचकर खुद को रोक लेता। यह कैसी शादी थी जहाँ मुझे अपनी ही बीवी से दूरी रखनी पड़ रही थी। इसके चलते ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था। बस जिंदगी में सुकून चाहिए था। मन करता कि थक कर घर लौटूं तो स्नेहा हंसते हुए मेरे सामने आए। रात को थक कर बिस्तर पर पहुंचूं तो उसकी बाहों में सारा थकान भूल जाऊं। मन करता कि जब वो तैयार हो तो मैं उसकी तारीफ करूं, उसके लिए गजरे लाऊं, चूड़ियाँ लाऊं। लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। अगर गलती से मैं स्नेहा के लिए कोई गिफ्ट लाता या उसकी तारीफ करता तो वो इससे डर जाती कि जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर डर छा जाता और वो मुझसे भागकर दूर चली जाती। तब यह सब मुझे बहुत बुरा लगता। आखिरकार थक हार कर मैंने उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया, लेकिन अपनी चाहत को नज़रअंदाज नहीं कर पाता था। हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, इसीलिए मेरे लिए यह सब बहुत मुश्किल था। स्नेहा ऐसी खूबसूरत नाजुक लड़की थी कि उसे देखकर बड़े बड़ों का मन डोल जाए, और मैं तो उसका पति था। वो तैयार होकर खड़ी होती तो मेरी नज़र उससे हटती ही नहीं। हालांकि माँ ने मेरी नज़र को भांप लिया था। फिर एक दिन एकांत में मुझसे बोली, रोहन, यह क्या तेरे देखने का तरीका है? मैं देख रही हूँ तू स्नेहा को बड़े प्यार से देखता है। मेरी सलाह भूल गया क्या? तब माँ की बात सुनकर मुझे अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन माँ में मेरी जान थी, इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकता था। मन में आया कि कह दूँ, अगर स्नेहा से मुझे अलग रखना था तो शादी क्यों करवाई, और जब दूरी रखनी है तो उसे मेरे कमरे में क्यों भेजती हो। खुद को काबू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। माँ फिर भी बार बार सलाह देती। मैं स्नेहा को देख सकता था पर छू नहीं सकता था। ऑफिस से थक कर घर आता तो वो किचन में काम में लगी होती। फिर खाना खाकर कमरे में जाता तो उसकी एक झलक के लिए घंटों इंतजार करता, पर स्नेहा कमरे में नहीं आती थी। आखिरकार मैं उसका इंतजार करते करते सो जाता। जब मैं सो जाता तब वो चुपके से आकर बिस्तर के एक कोने में सो जाती। जिंदगी बड़ी बेरंगी हो गई थी, लेकिन एक दिन मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और नींद में मेरा हाथ स्नेहा की छाती को छू गया। फिर क्या था, मेरे जज्बात उफान पर आ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अचानक मैंने उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और उसे छुआ। मेरे इस छूने से स्नेहा चौंक कर भाग गई। तब जो कुछ हुआ वो अचानक हो गया था। मेरे इस छोटे से हरकत पर वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर माँ मेरे कमरे में आ गई और मेरे इस बर्ताव पर उन्होंने मुझे खूब डांटा। तुझे शर्म नहीं आती रोहन? मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि स्नेहा अभी छोटी लड़की है, उसे वक्त दे, लेकिन तू अपना जबानी संभाल नहीं पाता। इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया और रोक नहीं पाया खुद को, और मैंने कहा, माँ, अगर तू मुझे और स्नेहा को एक ना करना चाहती थी तो शादी क्यों करवाई? अपनी बीवी के करीब जाना तो कुदरती दिन है। यह जज्बात अपने आप आते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। क्या तुझे यह नहीं पता कि पति पत्नी के बीच ऐसी हरकत को गलत कहना बेकार है? तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन माँ को जवाब नहीं दे पाता था। पर आज मेरा सब्र टूट गया। फिर गुस्से में मैं टेरेस पर चला गया। उस रात माँ स्नेहा के पास मेरे कमरे में सोई। तब स्नेहा हल्के से रो रही थी और माँ उसे चुप करा रही थी। अब मैं टेरेस पर गया। माँ की वजह से मैं स्नेहा से अपना हक नहीं ले पा रहा था, ना ही मैं उसे प्यार और
हंसी दे पा रहा था और जब कोशिश करता तो वो चीख चिल्लाहट शुरू कर देती। पता नहीं स्नेहा का क्या दिक्कत थी, आज तक उसने मुझसे कुछ बोला भी नहीं जिससे मैं उसके मन की बात समझ सकूं। दिन ऐसे ही गुजरते गए। स्नेहा दिनों दिन और खूबसूरत लगने लगी। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरी एक बहन भी है, उसका नाम राधा है। राधा से स्नेहा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। राधा के साथ वो हंसती खेलती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शॉपिंग करने जाती, इधर उधर घूमने जाती। तब उसे देखकर मेरा मन पागल हो जाता, पर उसे इसकी कोई खबर नहीं थी। हालांकि वक्त के साथ उसके मन से मेरा डर कम हो गया था, लेकिन वो मुझसे दूरी बनाकर अब भी रखती थी। शायद अब उसे भी अंदाजा हो गया था कि माँ हमें रिश्ता जोड़ने से रोक रही थी, मुझे उसके करीब नहीं आने देती थी। माँ का यह बर्ताव मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। एक दिन जब स्नेहा को लगा कि मैं सो गया हूँ, वो कमरे में आई और बिस्तर पर सोने लगी। तभी मैंने लाइट जला दिया। तब मुझे जागता देख वो चौंक कर उठ बैठी तो मैंने कहा, स्नेहा मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर वो बोली, मुझे आपसे कुछ नहीं बोलना, प्लीज़ आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो मैंने कहा, स्नेहा मुझे नींद नहीं आती, हमारी शादी को इतने महीने हो गए और मैं तुझसे 2 मिनट ठीक से बात भी नहीं कर पाया। ठीक है, अभी हम शादीशुदा ज़िंदगी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तू मुझसे बात तो कर सकती है ना, मेरे साथ दोस्ती तो कर सकती है ना। तब मेरे इतना बोलने पर स्नेहा ने मेरी ओर देखा। तब उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक हीनी सी मासूमियत थी। यह देखकर मैं थोड़ा उसके करीब गया तो वो मुझसे सरक कर दूर जा बैठी। तो मैंने कहा, स्नेहा तू मुझसे इतना डरती क्यों है? मेरे सवाल पर वो चुप रही, फिर बोली, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। मैंने पूछा, आखिर वजह क्या है? मैं तेरे करीब क्यों ना आऊँ? और क्या तेरा मन नहीं करता कि तू मेरे साथ रहे, मेरी साथ पाए? जितना मुझे पता है, हर पत्नी अपने पति को सौभाग्य के लिए बेकरार रहती है, उत्सुक रहती है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पति की बाहों में सोए। तुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं होती? तब मेरी बात सुनकर स्नेहा शर्म से पानी पानी हो गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने फट से नज़र नीचे कर ली। तो मौका देकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, स्नेहा मुझ पर भरोसा करो, मैं बिल्कुल गंभीर या मवाली लड़का नहीं हूँ। मैं तुझे ना तंग करूँगा ना चोट पहुँचाऊँगा। ऐसा बोलते हुए मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। वो भी मेरी इस नज़दीक से पिघलने लगी। पर इससे पहले कि हमारा प्यार कहीं आगे बढ़ता, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तब मुझे पता था कि मेरे इन खूबसूरत पलों में खलल डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही होगी। तब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने माँ खड़ी थी। वो गुस्से से मुझे देखते हुए बोली, रोहन तेरे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है? तू अभी तक सोया क्यों नहीं? और कमरे से बातें करने की आवाज़ भी आ रही थी, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर स्नेहा की ओर मुड़कर बोली, स्नेहा तू भी अभी जाग रही है? तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा, माँ मैं तुम्हारी सलाह नहीं भूला, पर तुझे इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। माँ ने गुस्से से जवाब दिया, तू चुप रह। फिर स्नेहा के पास गई और बोली, स्नेहा अपना तकिया ले और सोफे पर जाकर सो जा और मेरा सलाह को तुम दोनों याद रखो, एक दूसरे के करीब बिल्कुल मत आना। अगर मैंने कुछ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोलकर माँ कमरे से चली गई। फिर स्नेहा अपना तकिया लेकर सोफे पर सोने चली गई। तब मैं चुपचाप वहीं बैठ गया। आखिर माँ क्यों, क्या दिक्कत थी उसको?
मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अब तो माँ ने स्नेहा को मेरे साथ बाहर जाने की भी मना ही कर दी। वो बोली, स्नेहा अभी छोटी है और तू रोहन एक जवान मर्द है, यह उसके साथ ठीक नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे कि इतनी छोटी लड़की से एक हट्टे कट्टे जवान लड़के की शादी करवा दी। इसलिए मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कि लोग मुझे दो बात सुनाएं। इसलिए तू स्नेहा को लेकर कहीं बाहर मत जाना। तो माँ की बात सुनकर स्नेहा भी उसकी बातों में हाँ मिलाती और वो मेरे साथ कहीं नहीं जाती। इन सब के चलते अब तो मेरे दोस्त भी मेरी हंसी उड़ाने लगे थे। कहते थे, रोहन तू अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, तुझे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाए। इन सब से परेशान आकर एक दिन गुस्से में मैंने स्नेहा से कहा, आज कुछ भी हो जाए मैं तुझे अपने दोस्त के घर लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा दोस्त कब से हमें साथ में बुला रहा है। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। यह बोलकर मैं नहाने चला गया, पर जब लौटा तो स्नेहा कमरे से गायब थी। गुस्से में बाहर आया तो वो दूसरे कमरे में माँ के पास टेंशन में बैठी थी। तो माँ भी गुस्से में कुछ बदबदा रही थी। तो मैं सामने गया तो माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से बोली, रोहन मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि स्नेहा पर इस तरह जोर जबरदस्ती मत कर। वो अभी छोटी है, नादान है, अनजान लोगों के घर जाकर डर जाएगी। इसके बाद तो अब मुझे स्नेहा पर भी गुस्सा आने लगा। तो मैंने कहा, स्नेहा तुझे क्या ज़रूरत थी माँ को यह सब बताने की? चुपचाप मेरे साथ चली आती तो माँ को कुछ पता ना चलता। तब मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे देखा और तब स्नेहा तो बहुत ही डर गई। पर इस बार मैंने माँ के गुस्से की परवाह ना करते हुए कहा, माँ यह मेरी पत्नी है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा, ना मेरे साथ जाने से कोई तकलीफ, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो माँ को मेरा गुस्सा समझ आया तो वो थोड़ी नरम पड़ी और प्यार से बोली, बेटा रोहन तू समझदार है, मेरी मजबूरी समझ। मेरी मजबूरी में मैंने स्नेहा की शादी तुझसे करवाई, पर मेरी ख्वाहिश है कि तू कुछ वक्त के लिए भूल जा कि तेरी कोई बीवी है। क्या तू थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकता? यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो माँ की यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का होकर उनकी ओर देखने लगा, क्योंकि माँ ने खुद अपने बेटे की शादी करवाई और अब वही कह रही थी कि खुद को कुंवारा समझो। अब मैं बहुत उदास हो गया था, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। पापा को मैंने छोटी उम्र में ही खो दिया था, पर खेती जमीन जायदाद की वजह से हमें कभी पैसे की कमी नहीं पड़ी। मैं पापा का सबसे लाडला बेटा था। उनके जाने के बाद से मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब पापा गए तब मैं 8 साल का था। तब मुझे हमेशा लगता था कि माँ मेरे भाई अजय और बहन राधा को ज़्यादा प्यार देती थी। अगर मैं शिकायत करता तो माँ कहती, तू बड़ा है, तेरे भाई बहन छोटे हैं, उन्हें माँ की कमी ज़्यादा खलती है। तब मैं रोते रोते खुद को चुप कराता और माँ भाई बहनों में मग्न रहती। बड़ा होते होते मुझे साफ लगने लगा कि माँ जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करती और अजय राधा पर ध्यान देती। तब बचपन में मेरा रंग सांवला था, पर माँ गोरी थी। बर्थडे होने पर मेरी सेहत और रंग दोनों निखर गया और मैं हैंडसम और सुंदर जवान बन गया, बिल्कुल अपने पापा जैसा। पर अजय और राधा भी माँ की तरह गोरे थे। बड़े होने के बाद लोग मुझे देखकर सुंदर तो कहते, पर भाई बहनों के सामने मेरा रंग फीका पड़ जाता। इसलिए मैं अकेला और अलग थलग रहने लगा। किसी भाई बहन से मेरी पड़ती नहीं थी। तो मुझे लगा कि माँ को भी मैं पसंद नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने गांव में रहकर पढ़ाई किया, पर अजय को छोटी उम्र में पढ़ाई के लिए पुणे भेज दिया गया। यह भी मुझे अन्याय लगा। तो माँ ने मुझे प्यार से समझाया, रोहन बेटा, तू बड़ा है, इसीलिए घर को तेरी ज़रूरत है, और तेरी बहनें घर में छोटी है तो घर में एक मर्द का होना ज़रूरी है। लेकिन अजय छोटा है, इसीलिए उस पर जिम्मेदारी नहीं है। तब मैंने सोचा कि मैं बड़ा हूँ तो घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, और चुप हो गया। पर माँ का बर्ताव दिनों दिन बुरा होता गया। शादी के बाद तो माँ अजीब अजीब हरकतें करने लगी। तब मुझे स्नेहा पर भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि मैं उसका पति था। मेरी ही वजह से वो मेरे घर में थी, पर वो हमेशा माँ की साइड में रहती। अब एक दोस्त के घर बस खाने के लिए जाना था और इतना तमाशा हो गया। मैं सोच में पड़ी हो गया। फिर गुस्से में घर से बाहर निकला और सीधे अपने दोस्त आदित्य के घर चला गया। आदित्य ने हैरान होकर बोला, भाभी को क्यों नहीं लाया यार? मैंने तो सारी तैयारी कर ली थी। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने कहा, स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी भाई, इसलिए मैं अकेला ही आ गया। इस पर आदित्य मुझे घूर कर देखने लगा, फिर बिठाकर बोला, क्या हुआ मुझे बता। तब पहले तो मैंने उसे टालने की कोशिश किया, पर शायद मेरी आंखों में उसने पढ़ लिया कि ज़रूर कोई दिक्कत है। तो मेरा दोस्त आदित्य बोला, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। मुझे लगता है रोहन, तेरा शादीशुदा जीवन नॉर्मल नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर चल रही है, क्योंकि तू खुश नहीं दिखता है। तब उसकी बात सुनकर मैं सिर झुकाए चुपचाप बैठा गया, और अब मैं उसकी बातों को और टाल भी नहीं सकता था। सच में मैं अपनी शादी से खुश नहीं था। यह शादी मेरे लिए बोझ बन गई थी। इसीलिए आदित्य के सवाल पर मेरा गुस्सा उफान पर आ गया, जो मैंने इतने दिनों से दिल में दबा रखा था। मैंने माँ और स्नेहा के बारे में सब कुछ उसे बता दिया। माँ का वो अन्याय मुझे उनसे दूर कर रहा था। तब यह सब सुनकर आदित्य भी हैरान हो गया। फिर बोला, तेरी माँ का बर्ताव तो बड़ा अजीब है यार। उल्टा माँ को तो स्नेहा को समझाना चाहिए था, पर वो उसे तुझसे दूर रख रही है। तब मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, क्योंकि मैंने कभी माँ के बारे में ऐसा नहीं सुना था। पर आज मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आदित्य हंसते हुए बोला, मुझे तो तेरी हालत पर हंसी आती है। भाई, तू कैसा पति है, अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकता? एक ही बिस्तर पर सोकर भी तूने उसे हाथ तक नहीं लगाया। विश्वास नहीं होता कि तूने इतनी रातें उसके बिना कैसे काटी। तू खुद कहता है कि तेरी पत्नी नाबालिग है, और अपनी नाबालिग पत्नी को संभाल भी नहीं सका। और इस पर मैंने कहा, आदित्य, मेरी मजाक मत उड़ा, मुझे कोई सलाह दे यार। मैं क्या करूं जिससे स्नेहा खुद मुझसे प्यार करने लगे, मेरे करीब आए। तब मेरी बात सुनकर वह सोच में पहुंची गया, और दरअसल उसकी शादी हो चुकी थी। इसलिए मैंने उससे कहा, कोई ऐसा रास्ता बता जिससे वह खुद मुझ पर जान छिड़के और मेरे पास आए। पर उसने एक अजीब सलाह दिया। तब उसकी बात सुनकर मैं डर गया, और मैंने कहा, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बोला, अगर तू डर गया तो स्नेहा ऐसे ही नखरे दिखाएगी। वो शादीशुदा है, कोई छोटी बच्ची नहीं है। अगर तू अपनी माँ के बारे में सोचता रहा तो वह तुझे जिंदगी भर तड़पती रहेगी। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो स्नेहा कमरे में सो रही थी। तो मैं उसे देखने लगा, लेकिन अब अपनी बेकरारी पर काबू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब हमारी शादी को 5 महीने होने वाले थे। वो अपने मायके के बुरे हालात में पड़ी हुई सादी लड़की थी। अब कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी खूबसूरती मुझे पागल कर रही थी। तब मैं फट से कमरे से बाहर निकला, फिर माँ के कमरे में गया। तब माँ मेरी ही राह दिख रही थी। जाते ही बोली, कहाँ चला गया था रोहन? कब से मुझे तुझे फ़ोन कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा,
दोस्त के पास गया था। फिर माँ बोली, कल शनिवार है, तेरी बहन राधा को तेरी मौसी के घर जाना था, पर तू आया नहीं, तो मैंने प्रवीण को भेज दिया। प्रवीण मेरा चचेरा भाई था। तब मैंने दोस्त का आदित्य का प्लान मेरे दिमाग में चल रहा था, और प्लान भी अच्छा था और मौका भी सही थी, क्योंकि घर में राधा भी नहीं थी। तो मैंने माँ से पूछा, तूने खाना खा लिया माँ? तो माँ बोली, हाँ मैंने खा लिया है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती ना। स्नेहा ने भी खा लिया, अब सो गई है। उसे सोने की इतनी जल्दी थी कि मुझे दूध देना भी भूल गई, इसीलिए मैंने अभी तक दवा भी नहीं ली है। यह सुनते ही मैं फट से खड़ा हुआ और बोला, माँ मैं तुझे दूध गर्म करके देता हूँ, तू दवा ले और आराम से सो जा। तब आदित्य के प्लान के मुताबिक मैंने दूध में नींद की दवा डाल दिया और वो दूध माँ को दे दिया। फिर माँ ने अपनी दवा ली और गहरी नींद में सो गई। फिर मैं आराम से अपने कमरे में गया। तब स्नेहा मुझे देखते ही डर गई। तब भी हमेशा की तरह घबराकर मुझसे दूर जाने लगी और माँ माँ चिल्लाने लगी। तभी मैं फट से आगे बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वैसे भी अगर वो चिल्लाती तो क्या फर्क पड़ता, कोई सुनने वाला तो नहीं था, क्योंकि माँ गहरी नींद में थी। फिर धीरे धीरे मैं उसके करीब गया और मैंने कहा, स्नेहा तू मेरी पत्नी है, इसीलिए मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो ज़बरदस्ती मुझे खुद से दूर धकेलने लगी। लेकिन आज मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने उसके कांपते शरीर को अपनी बाहों में लिया और भरोसा दिलाया, तू मेरी बीवी है, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर धीरे धीरे मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा। अब वो भी मेरी बाहों में पिघलने लगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी जैसे ही उसने खुद को मेरी बाहों में ढीला छोड़ा, मैंने उसे और ज़ोर से गले लगा लिया। फिर उस रात मैंने उसे अपना हक दिया। हमारे बीच वो सब हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शादी के 5 महीने बाद आज मेरा हनीमून मना था, लेकिन अब मेरे प्यार से उसका सारा डर ख़त्म हो गया। पर तभी उसने जो बात मुझे बताई, उससे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। तो मुझे समझ आया कि वो मुझसे इतना डरती क्यों थी, मुझसे दूर क्यों भागती थी। तब सुबह में उठा तो स्नेहा चुपचाप बैठी थी। माँ गुस्से से मुझे घूर रही थी, हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी टेंशन में था। माँ गुस्से से बोली, रोहन मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तूने स्नेहा के साथ जोर ज़बरदस्ती क्यों की। तो माँ गुस्से से दीवार की तरह मुझे देख रही थी। तब स्नेहा सिर झुकाए बैठी थी। हालांकि रात को उसका मूड ठीक था, पर पता नहीं माँ ने उसे अब क्या सिखाया है कि उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। फिर स्नेहा माँ को बताने लगी, इन्होंने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती किया, मैंने बहुत रोका पर यह नहीं माने। पर माँ ने जो कहा उससे मैं हैरान रह गया। मैं बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखने लगा। माँ बोली, रोहन मैं तुझे कहती हूँ अभी स्नेहा को तलाक दे दे, तू इस लड़की के लायक नहीं है। इतना सुनते ही जैसे मैं तो पत्थर का हो गया। तब यह सुनकर स्नेहा भी पहली बार डरी। फिर वो हंसने लगी और माँ की ओर देखने लगी। तभी मैंने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे स्नेहा की मर्जी के बिना यह नहीं करना चाहिए था। पर माँ भरोसा करी, स्नेहा मेरे साथ खुश थी, मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं दिया। यह हमारे रिश्ते का हक था और हमने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर मैं तलाक क्यों दूँ? पर माँ अपने बात पर अड़ी रही और बोली, तू उस नेहा को तलाक दे, मैं तेरी शादी किसी और लड़की से करवाऊंगी जो तेरी उम्र की हो, बस इसे छोड़ दे। और मैं हैरान था क्योंकि माँ बार बार तलाक की बात कर रही थी। तभी स्नेहा रोने लगी और बोली, नहीं नहीं ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे तलाक मत दो, आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत माँ से नहीं करूँगी।
मुझसे गलती हो गई जो मैंने माँ से शिकायत की। बस मुझे तलाक मत दो, क्योंकि मेरे भाइयों को मेरी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तलाक लेकर गई तो भाभी मुझे घर में नहीं रहने देगी। अब वो रोते हुए कभी माँ से माफ़ी मांगती तो कभी मुझसे। उसकी इस विनती पर माँ उसे चुप कराने लगी और बोली, स्नेहा, तुझे इस घर से कोई नहीं निकालेगा। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया, सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उधर मेरी पत्नी रो रही थी और माँ तलाक देने की जिद पर अड़ी थी। फिर मैं विचारों में डूबा घर से बाहर निकल गया, क्योंकि अब मेरा दिमाग फटने को था। क्योंकि अब स्नेहा ठीक रास्ते पर आ गई थी और घर में उदासी छा गई थी। तो मैं डर गया, अब भी घबरा रहा था कि लेकिन स्नेहा ने अपना सारा सामान बांध लिया और बाहर निकल पड़ी। तभी मैंने माँ से सवाल किया तो वो बड़े आराम से बोली, अब वो अलग रहेगी, तू उसे तलाक दे। तभी मुझे गुस्सा आया, तो मैंने कहा, माँ, मैं स्नेहा को तलाक नहीं दूंगा। वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और स्नेहा भी मेरे साथ रहना चाहती है। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं। यह सब उसने तेरे सामने भी कहा। पर माँ समझाने लगी, तलाक के लिए जिद करने लगी तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन माँ मुझसे इस बात पर झगड़ती रही और स्नेहा भी मेरे सामने बिल्कुल नहीं आई। उन दिनों मेरा छोटा भाई अजय भी आ गया। जब उसने यह सब सुना तो वो भी मुझे समझाने लगा, इतनी छोटी लड़की से शादी करने की वजह से यही दिक्कत होती है। छोटी छोटी बातों पर तू इतना बड़ा तमाशा क्यों करता है? तलाक दे और इससे छुटकारा पा। तभी मैंने मना कर दिया और अजय से कहा, शायद पहले मैं स्नेहा को तलाक दे देता, पर अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब हमारा रिश्ता अब मजबूत हो गया है। क्योंकि मैंने देखा था कि वह भी मुझसे तलाक नहीं चाहती थी और माँ मुझसे नाराज बैठी थी और अजय मुझे तलाक देने को समझाता रहा, पर मैं स्नेहा को तलाक नहीं दे रहा था। लेकिन तब घर वालों ने उसे जैसे कैद कर लिया था। मुझे उससे मिलने भी नहीं देते थे। घर वालों का यह बर्ताव मुझे समझ नहीं आया था, पर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। तभी मुझे उस रात स्नेहा की बात याद आई, जब वो बोली थी, रोहन, तुम तो बहुत अच्छे हो, पर माँ कहती थी कि तुम बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं। तुम्हें औरत की मदद की परवाह नहीं। तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे, मुझे नोच डालोगे, नुकसान पहुंचाओगे, तंग करोगे। वैसे मेरी अपनी माँ ने स्नेहा को मेरे बारे में यह सब कहा था। उस रात स्नेहा बहुत खुश थी और मुझे सब बता रही थी, पर मैं हैरान था कि माँ ने स्नेहा को मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला होगा। फिर अजय ने एक दिन टेंशन में आकर कहा, स्नेहा को तलाक दे और घर में शांति ला। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर अजय ने माँ से सीधा गया और सच सच बोलने लगा। उस दिन जो सच सामने आया उससे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। सच यह था कि अजय को स्नेहा से प्यार था, पर उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा। हालांकि उसने बाहर जाने से पहले माँ को स्नेहा के बारे में सब बता दिया था और स्नेहा भी इसके लिए तैयार थी। पर तभी अचानक मेरी सास का देहांत हो गया। फिर स्नेहा की भाभी जल्दी जल्दी उसकी शादी करना चाहती थी और उससे घर से भागना चाहती थी। तभी माँ को यह बात पता चली तो वो टेंशन में आ गई। फिर माँ ने हमेशा की तरह मेरा इस्तेमाल किया और मेरी शादी स्नेहा से करवा दी, क्योंकि माँ का प्लान था कि वो मुझे स्नेहा से दूर रखेगी और भाई अजय के आने पर मुझे तलाक दिलवाकर स्नेहा की शादी उससे करवा देगी। अब यह सच जानकर मुझे बड़ा धक्का लगा कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और एक बेटे के लिए माँ ने दूसरे का इस्तेमाल किया। और मैं उदास होकर माँ से बोला, तूने ऐसा क्यों किया माँ?
तो माँ ने जो जवाब दिया वो मेरे लिए और भी बड़ा झटका था। माँ बोली, रोहन, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरे पति की पहली बीवी का बेटा है। तेरे बाप ने मेरे बच्चों को कभी अपने बच्चे नहीं माना, सारी जायदाद तेरे नाम कर दिया, फिर मैं तुझसे प्यार कैसे करती। इतना सुनते ही मैं हैरान होकर माँ को देखने लगा, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी सगी माँ माना था, पर वो तो मेरी सौतेली माँ निकली। और तो और उसने और मेरे भाई बहन अजय और राधा ने मेरे बाप की जायदाद पर मुझसे ज़्यादा ऐश किया। लेकिन अब मैं इतना दर्द में आ गया था कि मैं एक मिनट भी माँ के पास नहीं रुकना चाहता था। इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में गया और उन स्वार्थी लोगों का प्यार मैंने दिल से निकाल लिया। फिर मैंने स्नेहा के पास गया और उससे पूछा, हाँ, तू बता, मेरे साथ रहना चाहती है या मेरे भाई अजय के साथ? अगर तू कहे तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तब स्नेहा बोली, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वैसे भी वो नादान लड़की थी, उसे बस सहारे की ज़रूरत थी। उस मुश्किल वक्त में वो माँ की बातों से डर जाती थी, क्योंकि माँ ने मेरे बारे में उसके दिमाग में गंदी छवि बना दी थी। लेकिन अब जब वो खुद मेरे साथ रहना चाहती थी तो मैं स्नेहा को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। हालांकि आज भी मैं अपनी बहन राधा के लिए खर्चा भरता हूँ और यह बात वो और मैं ही जानते थे, पर मेरे दिल में उनके लिए दोबारा वो प्यार नहीं था। इसीलिए अब मैं उन सौतेले रिश्तों से अब कभी नहीं मिलता। जो और भी लोगों ने जिंदगी भर मेरा इस्तेमाल किया, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर भगवान ने स्नेहा के रूप में मुझे खूबसूरत सा तोहफा दिया। अब मेरी पत्नी स्नेहा मेरी बहुत फिक्र करती है और मेरी हर बात को सुनती है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब खुशी खुशी हम दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय बाय, नमस्ते।